तो ये देखिए क्लेम करने के बाद तुरंत आपका वो ये यहाँ से एमएमआईटी कट गया है और ये तुरंत नया एमएमआईटी बनना चालू हो जाएगा। यानी कि तुरंत ये नया कमीशन बनना चालू हो जाएगा। यहाँ से एमएमआईटी कट चुका और आप अब चले जाइएगा अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। अब ट्रस्ट वॉलेट को हम चेक करते हैं कि वहाँ हमारा एमएमआईटी पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इसको यहाँ से आप मिनिमाइज कर दीजिए और ट्रस्ट वॉलेट को खोलिए। और ट्रस्ट वॉलेट का जैसे ही आप खोलेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि एमएमआईटी आपका यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख लीजिए कि एमएमआईटी के सामने इतना एमएमआईटी की यानी कि 1.65 करके ये आपका एमएमआईटी पहुँच चुका है। क्योंकि हम बहुत ही कम स्टेक किए थे इसलिए हमारा एमएमआईटी कम बन रहा है। यानी कि $1.5 के करीब में हमारा एमएमआईटी का जो ब्याज बना है वो बना हुआ है। इसके हम 2-3 दिन पहले भी डाल मार चुके थे। अब ये 2-3 दिन का ब्याज है। अब चूँकि हमें इसको जो है आप लोगों को दिखाना था, इसके वजह से हम क्लेम करके पुनः हम निकाल रहे हैं। नहीं तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि $1-1.5 तो हमारा फीस ही कट जाता है। तो इसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ से आप विड्रॉल कैसे करेंगे? तो पहला नंबर कि आप यहाँ से विड्रॉल करने के लिए आप बना चुके होंगे कि वो जो कॉइन बाज़ार बना लिए होंगे। तो कॉइन बाज़ार पे आप यहाँ से सेंड करेंगे। जब यहाँ से सेंड करेंगे तो पहला नंबर आपको करना क्या है, चलिए हम दिखाते हैं। पहले कॉइन बाज़ार पे जाएंगे और कॉइन बाज़ार से लिंक लेकर के आएंगे। देखिए कॉइन बाज़ार पे चलते हैं। अब ये कॉइन बाज़ार को आप जैसे ही खोलेंगे तो कॉइन बाज़ार में आप ये वॉलेट जहाँ लिखा है वॉलेट, इस वॉलेट पे आइएगा और ये वॉलेट पे टच करने के बाद यहाँ कोने पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वॉलेट बना हुआ है। इस वॉलेट को आप टच करिएगा यहाँ पे और ये जैसे ही आप टच करेंगे तो इस प्रकार से बन करके आ जाएगा। और जब इस प्रकार से बन करके आ जाएगा आपका, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से एमएमआईटी को ढूंढ करके निकालेंगे। और एमएमआईटी को जैसे ही एमएमआईटी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है यहाँ पे ऊपर सर्च कर लीजिएगा एमएमआईटी। तो यहाँ पे एमएमआईटी को सर्च करेंगे अगर, तो देखिए एमएमआईटी ये मिल गया। तो इसको जब आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका ऊपर ये दिखना चालू हो जाएगा। या वैसे भी आप यहाँ पे खोज लीजिएगा, खोजना आसान रहेगा। आप जब खोज लेंगे तो यहाँ पे आपका जो नीला बटन है इसको आप यानी कि इसको आप डिपॉजिट वाले को क्लिक करिएगा। एमएमआईटी में डिपॉजिट वाले को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख करके आएगा। जैसे ही आप डिपॉजिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आएगा बीएनबी स्मार्ट चेन। यानी कि इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप इस पर कई बार विड्रॉल कर चुके होंगे कॉइन बाज़ार पे। तो देखिए ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से बन करके आएगा। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लेंगे दबा करके, ये कॉपी हो जाएगा। और जब यहाँ से कॉपी हो जाएगा तो आप इसको काट दीजिएगा और चले आइएगा वहाँ पे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट आपका खुला हुआ है। आप ट्रस्ट वॉलेट पे आएंगे और यहाँ से आप सेंड पे दबाएंगे। ये जो सेंड लिखा हुआ है यहाँ पे पहले आप पहले आप एमएमआईटी को खोल लीजिएगा। एमएमआईटी को आप दबा लीजिए। पहले एमएमआईटी दबाएंगे, पहला काम इस तरह से बन करके आ जाएगा। और जब इस तरह से बन करके आएगा तो देखिए दो ऑप्शन बन करके आ गया, एक जगह सेंड एक जगह रिसीव। तो जब आपको यहाँ से कॉइन बाज़ार में भेजना है तो आप इस सेंड वाले को क्लिक करिए। यानी कहाँ से क्लिक करेंगे, ये सेंड वाले पे यहाँ पे क्लिक करिए। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से दो ऑप्शन बन करके आता है। देखिए दो कॉलम बन करके आ गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले में ये लिखा है पेस्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। और दूसरे वाले कॉलम में लिखा है मैक्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। ऊपर वाले पे पेस्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ये छप करके आ गया। ये दूसरे वाले पे आपको मैक्स वाले पे क्लिक कर देना है, मैक्स वाले पे क्लिक कर दिए तो ये छप करके आ गया। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सर्चिंग करना चालू कर देगा। और जब सर्च करेगा तो यहाँ पे लिख करके आएगा कन्फर्म। ये कन्फर्म को आपके लोग क्लिक कर देना है। और जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डॉलर बना हुआ है तो कुछ ये BNB फीस काट लेगा और आपका जो भी डॉलर बना हुआ है ये आपको वहाँ पे भेज देगा। यानी कि आपको क्लिक कहाँ करना है, इस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जब आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे फिर अपना कोड डाल लीजिएगा। यहाँ से ये आपका MMIT कट करके देखिए लिख रहा है डिटेल, यानी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। और जैसे ही आप प्रोसेसिंग में ये दिखाएगा तुरंत आप यहाँ पे ये क्लिक करिएगा नीचे, यानी हरे वाले बटन पे। हरे वाले बटन पे जैसे ही आप ट्रांजैक्शन डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख करके आ जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। जब ये कंप्लीट लिख करके आ गया तो आप चले जाइएगा कॉइन बाज़ार पे। अब जब आप कॉइन बाज़ार पे चले जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, इसको काट करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपका MMIT छप चुका होगा। यानी कि 2-1 मिनट इंतज़ार कर लीजिएगा, ये काम तुरंत का नहीं है, 2-1 मिनट यहाँ पे लगेगा आने में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे MMIT छप चुका होगा। यहाँ पे देखिए MMIT आपका दिखाना चालू कर देगा और इस MMIT का जो भी आपका अमाउंट बनेगा, यानी कि जो भी आपका पैसा बनेगा वो यहाँ पे ऊपर शो करेगा, ऊपर शो करेगा। कहाँ पे आप देखेंगे, ये ट्रस्ट वैलेट, यानी कि ये जो वैलेट नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आप दबा करके इसको देखेंगे। जब आप यहाँ पे दबाए रहेंगे तब ये आपको दिखेगा। अब इसको विड्रॉल कैसे करना है वो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे चले जाना है आपको, कहाँ, मार्केट पे। मार्केट कहाँ लिखा है, ये देखिए मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ पे चले जाना है, यहाँ क्लिक करना है। मार्केट पे हमने क्लिक कर लिया। अब अगर आप कोई इस तरह से अगर आप में नहीं दिखाएगा तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे INR पे चले जाइएगा। INR को आप टच करिएगा तो जब INR को आप टच करेंगे तो इस प्रकार से तमाम कॉइनें दिखना चालू हो जाएंगी। और जब तमाम कॉइनें दिखना चालू हो जाएंगी तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा MMIT। तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे MMIT तो ये दो अब तरह से बन करके आएगा, एक तो USDT बन करके आएगा, दूसरा INR बन करके आएगा। तो INR वाले को टच करना है, यानी कि ये दूसरे ऑप्शन पे टच करना है। जब दूसरे ऑप्शन पे टच करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये खुल करके आ जाएगा। और जैसे ही खुल करके आएगा तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको बाई हरा दिख रहा है, नीचे भी बाई लिख रहा है हरा, तो यहाँ पे आपको सेल वाले पे दबाना है। पहला काम यहाँ पे आपको सेल वाले पे दबाना है और यहाँ पे आपको 100% पे दबाना है। फिर यहाँ नीचे आपका जो है सेल लिख करके आ जाएगा, उसको दबाना है। यानी तो हम चलिए काम करके दिखाते हैं। पहला नंबर ऊपर हमने दबाया, सेल पे लाल हो गया दोनों ऊपर नीचे। फिर आप 100 वाले पे दबा दीजिए, जितना भी अमाउंट आपका बना हुआ है, यानी कि 1092 अमाउंट इसमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेल वाले पे क्लिक कर देंगे। ये जो सेल वाला बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये सेल हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत ये आपका सेल हो जाएगा और सेल हो जा करके आपका पहुँच जाएगा INR पे। अब INR पे जब आपका पहुँच जाएगा 2-3 मिनट के बाद, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वॉलेट पे आप दबाएंगे, ये किनारे वाले वॉलेट पे आप दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखते रहिएगा, जैसे ही INR पे आपका शो करना चालू कर देगा तो आप क्या करेंगे, इस INR पे जब शो करना चालू कर देगा तो आप अब आएंगे विड्रॉल पर। तो यहाँ पे विड्रॉल जो आपका लिखा हुआ है इसको आप टच करेंगे। जब यहाँ पे आ जाएगा तब, चूँकि हमें ये 100-150 यानी 1100 अभी हमको अकाउंट में नहीं लेना है, इसलिए हम आगे वैसे ही बता दे रहे हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ पे आपको INR पे दिखाना आपका बैलेंस चालू कर देगा तो आप क्या करेंगे, ये जो विड्रॉल ऑप्शन है लाल वाला, इसको आप क्लिक करिएगा। और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा।
अकाउंट दिखाना चालू कर देगा। इसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ऊपर जो भी अमाउंट लिखा रहेगा वही चीज़ आप अमाउंट को इसमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे दबाना है सेंड OTP पे। और जब सेंड OTP पे दबाएंगे तो आप अपने ईमेल को खोलिएगा, वहाँ पे आपका OTP गया रहेगा। वही OTP ला करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ से विड्रॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से बन करके चला आएगा, यानी कि ये आपका मैसेज चला जाएगा आपका यहाँ, यानी कि ईमेल आईडी पर। अब ईमेल आईडी पे जब मैसेज आपका जाएगा तो वहाँ पे देखिए किस प्रकार से आईडी आपको दिखेगी, यानी किस प्रकार से दिखेगा वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट, तो देखिए इस प्रकार से आपको दिखाएगा वहाँ पे। जब आपको इस प्रकार से दिखाएगा तो ये आप कन्फर्म वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जब कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब आपका ये विड्रॉल हो चुका है और आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल प्रक्रिया, यानी क्लेम से लेकर के अकाउंट तक पहुंचाने में जो भी आपको दिक्कत आई हो वो आप अपना कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद या जो भी लिखना रहेगा आप लिख दीजिएगा। और आप भी अपना क्लेम करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अब MMIT का रेट बढ़ना चालू हो गया है और दिन प्रतिदिन MMIT अब ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। और जो भी SBGU वालों के लिए नया संदेश ये है कि आज उनका नए सिरे से जो भी बताया जाएगा, यानी कि उनके जो भी MMIT था स्टेक वो उनके आईडी पे पहुंच चुका है, यानी कि जो SBG का आईडी था उनके आईडी पे वो पहुंच चुका है और उनको रिवार्ड मिलना चालू होगा। और रिवार्ड मिलना चालू होगा उसका वो भी डाल करेंगे। उसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। आज मीटिंग में, जूम मीटिंग में जैसा भी बताया जाएगा, यानी अनिल सर जैसा भी निर्णय लेंगे वो सूचना उनको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात सबको पता चल जाए, सभी लोग क्लेम करें, सभी लोग अर्निंग करें और सभी लोग निकालना चालू करें, जिससे उनका जो भी बचा है या जो भी उनका प्रॉफिट रुका हुआ है, जो भी वो अपने बचे हुए हैं या अपने रिश्तेदार हित मित्र का जो भी आईडी लगाए हैं वो अपना शेयर करें और उनका निकलवाने की कोशिश करें। जिनको भी ये वीडियो की आवश्यकता हो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उनको भी जो है हेल्प की आवश्यकता न पड़े और वो अपना काम आसानी से कर लें। धन्यवाद।